सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सात संगत जी, आज हम सुनेंगे महात्मा सीएल गुलाटी जी के विचार कर्मनिष्ठ युवा शक्ति, जो किस प्रकार मिशन के कार्य हेतु इस पर काम करना है तथा किस प्रकार युवा हमारे मिशन के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सात संगत जी, युवा शक्ति का सदुपयोग समाज एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है। सभी धर्म ग्रंथ और संत महात्मा गुरु पीर पैगंबरों ने हमेशा से युवकों को माता पिता और अपने बुजुर्गों के प्रति आज्ञाकारी होने की शिक्षा व प्रेरणा देते आए हैं और समाज युवा वर्ग से ऐसी ही अपेक्षा करता है। पवित्र बाइबल के 5वें आदेश में कहा गया है, द शैल ऑनर एंड सर्व द फादर एंड मदर। बच्चों को माता पिता को उतना ही प्यार करना चाहिए जितना वे परमात्मा से प्यार करते हैं। इस्लाम कहता है, अल्लाह के बाद धरती पर माता पिता ही हैं जो बच्चों को बेपनाह प्यार देते हैं। वे ही हैं जो नवजात शिशु का लालन पालन करते हैं, उन्हें भोजन व वस्त्र उपलब्ध कराते हैं। इसलिए परमात्मा की पूजा जैसी ही पावन पूजा माता पिता की भी कही गई है। निरंकारी बाबा जी फरमाते हैं, माता पिता से हमेशा नम्रता से बात करनी है, उन्हें प्यार करना है, उनकी आज्ञा में रहना है, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना है। विशेषकर वृद्धावस्था में माता पिता के साथ सुंदर व्यवहार करने से घरों का वातावरण अच्छा और सद्भावपूर्ण बना रहता है। कहा भी गया है, स्वर्ग माता पिता के चरणों में होता है। विडंबना यह है कि आज बुजुर्ग माता पिता के प्रति प्रायः नाशुक्र बच्चे ही दुर्व्यवहार करते हैं। उन्हें घर से निकालकर भीषण तकलीफों की ओर धकेल देते हैं। उन्हें माता पिता की संपत्ति तो चाहिए, पर माता पिता अपना जीवन यापन कैसे करेंगे इनकी उन्हें जरा भी फिक्र नहीं होती। बहुत से माता पिता तनाव और हताश में जीवन जीने को बाध्य होते हैं और उसका कारण कोई और नहीं, उनकी अपनी संतान होती है जिनको उन्होंने अपना स्वस्थ नौछावर करके पाला पोसा होता है। हमें सोचना होगा कि ऐसी स्थिति निर्मित होने के कारण क्या है और इसे ठीक करने का उपाय क्या है। समय के सद्गुरु की उंगलियां समाज में लोगों की नब्ज पर होती है। नौजवानों के प्रति जो विभिन्न देशों की सरकारें सोचती हैं या जो संयुक्त राष्ट्र की सोच का मुख्य केंद्र बना हुआ है, वह विचार बाबा हरदेव सिंह जी ने सन 1995 में चंडीगढ़ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बाल समागम में व्यक्त करते हुए कहा था कि बच्चे अपना व्यवहार और बातचीत में अच्छे और सच्चे रहें, माता पिता और बुजुर्गों के प्रति आज्ञाकारी व वफादार रहें, सतर्क और चेतना रहते हुए अध्ययन करें और गलत संगत से हमेशा दूर रहें, हिंसा और नशों से दूरी बनाएं। तभी समाज का भला हो पाएगा। बच्चे पावन पवित्र और अबोध होते हैं। यह बड़े ही होते हैं जो उनके मनों को दूषित करते हैं। इसके लिए स्वस्थ और सुंदर वातावरण प्रदान करना चाहिए ताकि उनका समुचित विकास हो सके। हमारी परंपराएं श्रेष्ठ और गौरवशाली रही हैं, उन आदर्श परंपराओं से जोड़े रखना है। मिशन की शिक्षाएं आज युवकों को अच्छी लगती हैं। वे मिशन की शिक्षाओं को धारण करके सामाजिक कटुता का मुकाबला कर पाते हैं। यही कारण है कि आज निरंकारी युवा, जो समाज में सभी रूपों में अच्छा माना जाता है, आज मिशन की विश्वव्यापी हजारों शाखाओं में बाल संगत, बाल सेवा दल, युवा संगत, युवा सेवा दल का सुंदर रूप विद्यमान है, जहां वे अपने आचार व्यवहार और चरित्र को निरंतर निखारते चले जाते हैं और एक आदर्श कर्मनिष्ठ आज्ञाकारी चरित्रवान युवक के रूप में समाज और विश्व की सेवा करते हैं।
आज बच्चों और युवाओं में अच्छी आदतें डाली जाएंगी तो कल यही बच्चे मिशन की शिक्षाओं को अपने आचरण व बोलचाल से आगे ले जाएंगे। दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। जहां युवाओं को आध्यात्मिक शक्ति के लिए मिशन की आवश्यकता है, वहीं मिशन को विश्वव्यापी बनाने के लिए युवा शक्ति की आवश्यकता है। इसी प्रकार अच्छी और सच्ची शिक्षाएं समाज में निरंतर विकास होती हैं, फलती फूलती हैं और धरती का रूप निखारती हैं। ब्रह्म ज्ञान की दात युवाओं को नई ताकत और नई दिशा देती है। इसके प्रभाव के कारण युवा पवित्र और अर्थपूर्ण जीवन जीते हैं। उनका सकारात्मक रुख उनके जीवन से स्पष्ट होता है और नकारात्मक विचारों के प्रभाव से आने से बच जाता है। पवित्र बाइबल के अनुसार जो व्यक्ति दुख आने से पूर्व अपने यौवन में अपने जन्मदाता परमात्मा को याद रखता है, उसके जीवन से दुखों का अंत हो जाता है। दुख दुखी नहीं कर पाते। मिशन का साहित्य उनके अंदर अध्यात्म को समाहित करने में मदद करता है और उन्हें सच्चा नागरिक और अच्छा इंसान भी बनाता है। यही कारण है कि मिशन के युवा भले ही अपने देश में रह रहे हों या दूर देशों में, वे अपने आचरण और व्यवहार द्वारा सबको अपना बना लेते हैं। इस प्रकार वे स्वयं खुश रहते हैं और अपने आसपास के वातावरण को भी आनंदित रखते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी चाहते थे कि युवाओं को आगे लाया जाए। उनमें अदम्य उत्साह और ऊर्जा होती है। उसका लाभ समाज और मिशन को मिल सकता है। उनके प्रोत्साहन का ही नतीजा था कि अगस्त 2012 में बर्मिंघम यूके में आयोजित पहले निरंकारी इंटरनेशनल समागम में युवाओं ने अथक प्रयास करके न केवल उन व्यवस्थाओं को सुंदर रूप दिया, बल्कि आगे के लिए भी एक नई आशा पैदा कर दी कि बहुत कुछ करने में समर्थ हैं। बचपन में बच्चे को जो कुछ भी मिलता है वह युवा होने पर उनके जीवन के लिए आधार बन जाता है। इसलिए बच्चों को एक सार्थक जीवन, एक मजबूत आधार प्रदान करना आवश्यक है। बच्चों को न केवल सही सांचे में ढाला जाना चाहिए, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक रूप से भी सक्षम किया जाना चाहिए। यह तथ्य सभी के द्वारा स्वीकार किया गया है कि बड़े पैमाने पर समृद्धि के लिए बच्चों की सुरक्षा और उनकी उचित परवरिश बहुत जरूरी है। प्रश्न उठता है कि बच्चों को एक आदर्श नागरिक बनाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए कि वे समाज और राष्ट्र के गौरव बने। बच्चों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते समय उन्हें आवश्यक रूप से सकारात्मक विचार और सुंदर चरित्र के सुसज्जित करना होगा। विचार और कर्म में शुद्धता के अभाव में हम समाज में किसी भी सुधार की आशा नहीं करते हैं, बल्कि पूरे विचार और कर्मगत परिस्थितियों को और अधिक नुकसानदायक बना देते हैं। साथ संगत जी, गरीबी केवल वित्तीय पहलू एक तक सीमित नहीं है। बच्चों और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए माता पिता का सशक्तिकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे मानवीय मूल्यों को अपनाएं और उनके लिए आज्ञाकारी और सम्मानजनक हों, तो उन्हें शिशुओं को केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने दैनिक कार्यों और व्यवहारों के माध्यम से भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए। हमारे बच्चों में आध्यात्मिक जगाने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। पहले खुद को आध्यात्मिक बनाया जाए। दिव्य ज्ञान और सहिष्णुता के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक स्थिरता एक सुरक्षित और जिम्मेदार समाज की आधारशिला है। मिशन का मानना है कि युवाओं के लिए उच्चतम शिक्षा वह है जो केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि सभी के सामंजस्य स्थापित करती है। अपनी स्कूल एवं कॉलेज की शिक्षा के साथ साथ बच्चों को दिया गया आध्यात्मिक मार्गदर्शन उन्हें जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करने में मदद करता है।
उन्हें आदर्श नागरिक के रूप में विकसित करता है। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मा को शिक्षित करना है। जब हम बच्चों की गरीबी से मुक्त करने की बात करते हैं, उस समय बच्चों के आध्यात्मिक शिक्षा को भी सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। योजनाबद्ध तरीके से बच्चों की आत्मिक विपन्नता ठीक करने के लिए उठाया गया कदम अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होगा, जो युवाओं को अधिक सकारात्मक के साथ दुनिया का सामना करने की क्षमता प्रदान करेगा। युवा शक्ति के उत्थान की योजनाओं को अनुकूल तरीके बनाकर युवाओं का मार्ग प्रशस्त करना होगा, तभी युवाओं का समुचित विकास हो सकेगा। बाबा हरदेव सिंह जी एवं माता सविंदर जी ने बच्चों व नौजवानों के विकास के विश्वव्यापी प्रयास किया और उसी भावना को तीव्रता से आज माता सद्गुरु सुदीक्षा जी महाराज आगे बढ़ा रही हैं, जिससे बच्चों युवकों की मुस्कान बने पूरे विश्व की शान। साथ संगत जी, इसी के साथ दासी विराम लेते हुए आप सभी से आज्ञा चाहती